वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज ख़त्म नबूवत के हवाले से तारीख़ के कुछ औराक में से मैं आपके सामने एक वाक़या रखना चाहता हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब का। ये वो शख्स था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही ख़त्म अपना नबी होने का दावा कर दिया था और इसकी सरकोबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही सहाबा के लश्कर को तैयार करके भेजा था। लेकिन उससे पहले अपना मुसैलमा कज़्ज़ाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा था। वो ख़त और उसका जो सियाक़ो सबाक़ है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमारे जो नई नस्ल है उनको ख़त्म नबूवत के हवाले से पता चले कि हम हमारे यहाँ ख़त्म नबूवत का मुकाम क्या है, इसकी नामूस क्या है, इसकी इज़्ज़त क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सबसे हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा असासा ही है कि हम आपकी नामूस की हिफाजत के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दें। तो मैं आपके सामने वाक़या रखता हूँ कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा। उस ख़त में उसने लिखा कि मेरे साथ एक मुआहिदा कर लें, जब तक आप हयात ज़ाहिरी में हैं आप नबी हैं, जब आपका वसाल हो जाएगा तो मैं नबी, या ये मुआहिदा कर लें कि आधे अरब के आप नबी बन जाएं और आधे अरब के नबी मैं नाउज़ुबिल्लाह मैं बन जाऊं। तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा ही तारीख़ी ख़त लिखा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ जबकि तू कज़्ज़ाब है। कज़्ज़ाब कहते हैं झूठे को। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त में कज़्ज़ाब का लफ्ज़ लिखा तो फरमाने लगे कि कौन लेके जाएगा इस ख़त को उस कज़्ज़ाब के दरबार में। तो अब इसके दरबार में जाना था और हालात बड़े ख़तरनाक थे। इसके आगे भी बंदे होते थे, पीछे भी, क्योंकि बड़ा ताकतवर आदमी था और हर तरफ से जान का ख़तरा था। एक सहाबी जो कि छाबड़ी फरोश थे, जिनके अपनी छाबड़ी से खजूरें वगैरह बेच के अपना गुज़र बसर करते थे मदीना की गलियों में। तो 11 या 12 बच्चों के वो बाप भी थे और जिस्मानी तौर पर इतने ताकतवर भी थे, नाइफ और कमज़ोर थे। तो खजूर खा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये बात सुनी तो जल्दी से उठे और हाथ खड़ा करके कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और की ड्यूटी ना लगाइएगा, मैं इस काम के लिए जाऊँगा। अच्छा, जब उन्होंने ये अल्फाज जल्दबाजी में कहे तो उनके मुंह से खजूर के जो टुकड़े थे वो मस्जिद में बैठे सहाबा के चेहरों पर गिरे। एक सहाबी कहने लगे कि अल्लाह के बंदे पहले खजूर तो खा ले। तो बड़ी जल्दी है तुझे बोलने की, उन्होंने सहाबी ने कहा। तो वो जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि अगर खाते खाते ड्यूटी किसी और की लागी तो मैं क्या करूँगा, मुझे वाकई ही जल्दी है। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नेज़ा घोड़ा दिया और फरमाया कि ज़रा डट के जाना और इस कज़्ज़ाब के घर में जाकर बड़ी दलेरी से बात करना। तो सहाबी बड़ी अकीदत से नज़रें झुकाए कहने लगे कि महबूब खुदा आप फिक्र ही ना करें। अल्लाह। सहाबा कहते हैं कि वो इस तरह निकले जैसे कोई जरनैल निकलता है। इनका अंदाज ही बदल गया, इनके तौर तरीके ही बदल गए। वो यूं निकले जैसे कोई बड़ा दलेर आदमी अपने घर से निकलता है। वो सहाबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में गए और वहाँ एक शख्स जो बाद में मुसलमान हो गया वो बतलाता है कि वो सहाबी जिनका नाम हज़रत हबीब बिन ज़ाहिद था, जब वो वहाँ दरबार में पहुँचे तो अपना नेज़ा ज़ोर से दरबार में मारा और गाड़ दिया। और मुसैलमा कज़्ज़ाब एकदम घबरा कर बोला कि तुम कौन हो। तो आपने बड़ी दलेरी से फरमाया कि तुझे चेहरा देखकर पता नहीं चलता कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का नौकर हूँ। हमारे तो चेहरे बताते हैं कि नबी वाले हैं, हम नबी वाले हैं, तुझे पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूँ। मुसलमान कहने लगा कैसे आने हुआ। बड़ी ही बेनियाजी से हज़रत हबीब बिन ज़ाहिद ने फरमाया कि तुझे ये तेरे ख़त का जवाब देने आया हूँ मैं। तो बादशाहों का तरीका ये होता है कि वो ख़त खुद नहीं पढ़ते, साथ एक बंदा खड़ा होता है और वो ख़त पढ़ता है। तो मुसलमान ने ख़त इसको अपने जो बंदा था साथ उसको दिया कि पढ़ो। तो उसने ऊंची आवाज़ में पढ़ा। तो जब उसने वो ख़त ऊंची आवाज़ में पढ़ा तो उसमें जब वो कज़्ज़ाब पढ़ा तो ये जुमला वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने सुन लिया। अकेले होता तो हो सकता था बात डिफरेंट होती। वो बड़ा ही गुस्से में आया, बड़ा आग बबूला और आंखें सुर्ख हो गई। सामने हज़रत
हबीब बिन ज़ाहिद थे, बड़े तने खड़े थे और गुस्से से तलवार लेकर वो उठा और कहने लगा मुसलमा कि तेरे नबी ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, तेरा क्या ख्याल है? हाय हाय, कुर्बान जाएं हज़रत हुबैब बिन ज़ाहिद के मुस्कुरा के कहने लगे कि इसमें दो राय हो ही नहीं सकती, अगर मेरे नबी ने कह दिया तो तू कज़्ज़ाब है। 7 समुद्रों का पानी भी बहा दे तब भी तेरा झूठ नहीं धुल सकता। मुसलमा गुस्से की शिद्दत से कांपने लग पड़ा। तो पीछे हट उसने कहा कि मुसलमा कहता है कि पीछे पलट के देख, ये मेरे सिपाही, मेरे पहरेदार तलवारें, नेज़े, खंजर, तीर सब लिए खड़े हैं और तुझे मारने के लिए तैयार हैं। तो हज़रत हुबैब बिन ज़ाहिद ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मेरे 12 बच्चे हैं और इनमें कुछ ऐसे हैं जो दूध पीते हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने भी चलना भी नहीं सीखा। जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर अपने घर से निकला तो मैंने पलट के उन बच्चों को नहीं देखा, तो मैं तुम्हारे इन पहरेदारों को देखूंगा? अल्लाह अकबर, जो चीज जी में आता है कर ले। तो कहते हैं कि मुसलमा कज़्ज़ाब ने जोर से तलवार मारी और दायां बाजू काट के रख दिया और फिर बोला कि अब बता, अब तेरा क्या ख्याल है? आप फरमाने लगे कि तू बड़ा ही बेवकूफ़ है, हमें आजमाता है, हमें तो बदर से लेकर ओह तक सब आजमा चुके हैं, तू मुसलमा कज़्ज़ाब है। फिर तलवार मारी, दूसरा हाथ भी कट गया और मुसलमा ने कहा कि अब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बाज आ जा। फरमाने लगे तू बड़ा नादान है, उनको डराता है जो फजर की नमाज की पढ़ने के बाद पहली दुआ ही शहादत की मांगती है, जो करना है कर ले। मुसलमा कज़्ज़ाब ने तलवार गर्दन पर रखी और कहने लगा मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तो हबीब बिन ज़ाहिद फरमाने लगे कि काटता क्यों नहीं? रवायत करने वाला फरमाता है कि मुसलमा के हाथ काम गए, तलवार चलाई, गर्दन कट गई। इधर मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ? तो फरमाया कि मेरा हुबैब शहीद हो गया है, रब करीम ने उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। और इकबाल का ये शेर बड़ी ही अहमियत के साथ उतरा है मेरे दिलो दिमाग में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। काश आज हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए इसी तरह कादियानियों से और जितने भी नबूवत के झूठे अपना पैरोकार हैं उन सब के लिए इसी तरह ही हुबैब बिन ज़ैद की तरह का ईमान अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए हमें कट मरने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से बड़ा हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में और आखिर में कोई ऐसा फ़ेल नहीं है जो इससे बड़ा हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के लिए हम अपनी पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक अपनी सारी दुनिया जहान की दौलत, दुनिया जहान के असासे सब कुछ कुर्बान भी कर दे, तब भी हम उस नामूस का हक अदा नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों को, अपने आप को, अपने हल्का अहबाब को कादियानियों के और इनके फितरों के बारे में ज़रूर बराबर कराना चाहिए, ताकि हम अपनी नस्ल को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, अपना ईमान भी बचा कर ले जाएं और अपने औलाद का ईमान भी बचा कर ले जाएं, क्योंकि ये ईमान के डाकू हैं। कादियानी और मुनकरीन नबूवत जो हैं ये अपना हम ईमान के डाकू हैं और हमें इनसे अपना ईमान भी बचाना है और अपने दूसरे बहन भाइयों का भी ईमान बचाना है। बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनमें भी एक ख़त्म नबूवत के हवाले से आगाही हो। इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रखेंगे और अपना इस मामले में हम ज़रूर बात करेंगे आने वाले दिनों में। जो अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था उसके बाद उन्होंने अपना रिव्यू में उसको रिवर्स किया है, उस पर भी हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई लोगों को इस हवाले से भी आगाही नहीं है। तो हमारा तो मकसद है कि लोगों में ख़त्म नबूवत के हवाले से ज़रूर आगाही करें और लोगों को ये ज़रूर बताएं कि किस तरह कादियानी हमारे पीठ में भी और हमारे सीनों में खंजर घूम के ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह अपने नबी से और अपने रब से दूर हो जाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।